देवबंद इनके बराबर बैठने नहीं, बिल्कुल हर वक्त हाथ से हाथ पकड़कर चलने वाले हैं। इन्होंने तय किया है कि अब हम भाई माविया को सपोर्ट करेंगे। अब इनके मुंह से ही आप सुने भाई अयूब बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आज के सदर मोहतरम मेरे बुजुर्ग जनाब अजीज खान साहब और उसके साथ में इस प्रोग्राम इस जलसे का खूबसूरत संचालन करने वाले मेरे बड़े भाई मौलाना खलील खान साहब और तंजीम खान साहब और बराबर में खड़े शान भाई और मेरी पूरी गयूर आवाम देवबंद की, जिन्होंने आज अपना मैसेज साफ कर दिया है कि हम माविया भाई को इस योजना का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। हमारे फ्रूट सोसाइटी के चेयरमैन सुलेमान फारूकी साहब हमें हर तरीके की सपोर्ट दे रहे हैं। जब ये प्रोग्राम में आए सबसे पहले इन्होंने समर्थन दिया, तो हम लोगों से बात करके समर्थन इन्होंने दिया और इन्होंने समझा कि हमारा मुस्तकबिल, हमारी गरीब जनता का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ माविया भाई की क़यादत में होगा। और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इज्जत रखी और इतनी बड़ी तादाद में हमारे एक छोटे से बुलावे पर जनाब माविया अली साहब को इतना बड़ा समर्थन हमारी पूरी टीम ने दिया है। मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता आपके एहसान को, और जब तक जिंदगी रहेगी आप लोगों का एहसान मेरे सिर पर रहेगा। इनाम भाई और मास्टर आकिब साहब, रियान साहब, हमारे ईसा भाई कपड़े वाले और जितने मेरे साथी हैं मेरे साथ कदम बढ़ा से चलने वाले, इकराम बेग साहब, जुबैर बेग साहब, साबित बेग साहब और मेरे नए नेता खुर्रम बेग साहब, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। माविया भाई बात चाहेंगे भाई शाहनवाज मलिक साहब, बहुत जिम्मेदार शख्सियत है भाई शाहनवाज मलिक। आज की इस अजीम प्रोग्राम की रौनक को बढ़ा रही ये गयूर आवाम देवबंद की और आपकी खामोश नजरें इस शख्स को तलाश कर रही है तो शेर देवबंद माविया अली कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी अजीम शख्सियतें यहाँ इस वक्त मौजूद है। नाम लेना मुनासिब नहीं है सभी का, माजरत के साथ। दोस्तों, ये आज अजीम प्रोग्राम एक नई तारीख लिखने जा रहा है देवबंद चेयरमैनी के इस ऐतिहासिक जो आने वाले दिन है। मुझे याद है वो दिन भी जब 2017 का चुनाव चेयरमैनी देवबंद का था और हम हाजी बाबू साहब को माविया अली की क़यादत में चुनाव लड़ा रहे थे और 2017 में उन नापाक साजिशों को मैंने खुद मंजर आम पर होते हुए देखा था। जिस तरीके से बहकाकर फुसलाकर उस सीट को हासिल किया गया और ज़ियाउद्दीन अंसारी देवबंद चेयरमैन बने। इस शहर को बदहाल सूरत में फिर दोबारा से माविया अली के हवाले किया। उन्होंने देवबंद की ये आवाम बखूबी जानती है कि 2017 का लिया गया उसका फैसला आज गलत साबित हो रहा है। दोस्तों, एक नारा उस वक्त दिया गया था 2017 के चुनाव में, देवबंद की आवाज को बहका
किया गया था देवबंद की गलियों में और कहा गया था कि सीट बचा लो, सीट बचा लो। लेकिन मैं आपके जरिए एक नया नारा इस डाइस से देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देवबंद की आवाम इस नारे को लेकर उन गलियों में जरूर गूंजेगा ये नारा कि देवबंद को ज़ियाउद्दीन से बचा लो, देवबंद से ज़ियाउद्दीन से बचा लो, देवबंद को ज़ियाउद्दीन से बचा लो, देवबंद को ज़ियाउद्दीन से बचा लो। दोस्तों, आने वाले वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, हम अपनी बात को वहां रखेंगे, लेकिन यहां से एक अजीम इरादा लेकर जाएं, यहां से एक अजीम मकसद से देवबंद की सड़कों पर चले और अपने गली कूचों में जाए और पैगाम दें अपनी माँ बहनों को, अपने बुजुर्गों को, इस बार आने वाला चेयरमैन माविया अली होगा इंशाअल्लाह। अपनी बात को यही खत्म करता हूं और ये बात हम बाद में तय कर लेंगे कि मैं अभी मुझे बताया गया है हैदर अली साहब के द्वारा कि आने वाली चेयरमैन की वालिदा होगी। मैं इसकी मुबारकबाद भी हैदर साहब को देता हूं और अपनी गलती को भी दोहराता हूं कि आने वाली चेयरमैन हमारी ज़हीर फातिमा जी होगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात भाई शाहनवाज साहब को समझाई है, इसका ख्याल रखना। अब मेरी गुजारिश है फौजी बेग साहब से कि वो अपनी बात एक मिनट में और भाई शाहनवाज अंसारी साहब फुरकान कुरैशी साहब के इस्तकबाल किया जाए। जनाब सदर भाई अजीज खान साहब और इस महफिल के रुबेरवा महफिल के बुला जनाब माविया अली साहब और जो यहाँ जाने खड़े हैं हमारे शेर, उनके लिए एक बात का जाए जोर से। मेरे भाइयों, तकरीर का मौका नहीं है, बिल्कुल तकरीरें तो होती रहेंगी, बहुत जल्द से होंगे, बहुत तकरीरें करेंगे। आज तो मैं एक बात यहाँ के देखी है, जो बात मैंने वो देखी है कि इलेक्शन कोई नहीं है, शायद इलेक्शन बीजेपी है एक तरफ, माविया की, और कोई इलेक्शन नहीं है। और 18 बालक कितने हो? 30,000 वोट से ज्यादा इंशाल्लाह आज आपके साथ हैं। और एक बात अगर ये समझते हैं इलेक्शन लड़ा लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो नौजवान बैठे हैं सामने, ये इलेक्शन के हवाले वो जाने काम जाने इलेक्शन वही नहीं आएगी, खुदा आएगी। बहुत अच्छे। अब मेरी गुजारिश और इस पर खुद अमल करके दिखाया है। अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम था, उनका बेटा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दिल में इतनी मोहब्बत थी कुरान करीम की, जब वे कुरान करीम खोलते थे तो बेहोश हो जाते थे, जब होश में आते थे तो लोगों से फरमाते थे हाज़ा कलाम रब्बी, यानी ये मेरे रब का कलाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों साथियों, हमारे और तुम्हारे दिलों में कितनी मोहब्बत है कुरान करीम। अफसोस है मुस्लिम मैं अब तुझसे जुदा हूँ, अफसोस है मुस्लिम के मैं अब तुझसे जुदा हूँ। क्या तेरी हकीकत थी दुनिया में इंसान, आज तू अपनी हकीकत को भूल गया, दुनिया की ढोंगरों में से बुलंदी बनना। शुक्रिया बहुत बहुत। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, इस बार बहुत तेज चल रही है हवा। जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। भाई इनाम अंसारी साहब, सभी से बुझाई जाए बस एक मिनट में अपनी बात पूरी करें। सदर मोहतरम, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। हमारे जश्नों की लिस्ट जो है 20 साल का वक्त हम गुजार चुके हैं जश्नों के बीच में, लेकिन क्या करें, एक अब आगे हमने जो चुना है शहर के विकास के लिए माविया अली जी को चुना है। अभी चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हुई और शहर की जनता का यह हाथ दे दिया, तो इसी के ऊपर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि साखी लिखा, खुदा लिखा, चांद लिख दिया, एक दिल था जनता के पास, वो भी माविया भाई का नाम लिख दिया। बहुत अच्छी बात है। मास्टर रिहान साहब से मेरी बात, मास्टर रिहान
अंसारी साहब से कि वो भी अपनी बात करें, मास्टर रेहान अंसारी साहब, ये सब वो लोग हैं जो भाई जाऊदी के साथ करते हैं। आज हमारे भाई मावे के साथ में भाई जितनी जनता है सबको मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। मैं सबको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और जिसके साथ 25 साल से रहे उस लोगों ने कभी आँख खोल के नहीं देखी। और माविया भाई के साथ अपने साथ जितने भी लोग हम साथ हैं, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और उन्हें जिता के और देवबंद की कामयाबी देंगे। मैं इससे अलावा और कोई बात नहीं कर सकता। उनके किरदार पे बात करूं, उनकी मोहब्बत पर बात करूं तो अलग मायने रखता है। और अगर देवबंद की जनता की बात करूं तो मेरे सामने या कुछ जब तक खड़ा हुआ है, इसमें तरह तरह की धुन है, वो अलग अलग तरह की खुशबू बिखेर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक मिसाल की बात है। मेरे दोस्तों और साथियों, अभी टाइम बहुत बड़ा है, आपको सब्र और इंतजार की जरूरत है, आपको एकता की जरूरत है। अब ना जाने तुम्हारे सामने कैसे कैसे वो भरूपियां आएंगे, जो बिरादरीवाद की बात करेगा, कोई आपसी लड़ाई की बात करेगा। आपको किसी बात में नहीं जाना है। देवबंद का इतिहास बनने जा रहा है ये चुनाव, या तो हमने आसिफ अंसारी का चुनाव देखा था, या ये चुनाव ये होने जा रहा है जो बिरादरीवाद के ऊपर जोर का काम करने जा रहा है, वो ये चुनाव है। तो दोस्तों साथियों, बोलने का मौका तो बहुत मिलेगा। अब किसके ऊपर बोलूं? जितना निकाल मौजूदा चेयरमैन ने कराया था वो आपके सामने है। कितना चुनाव विकास उससे पहले चेयरमैन ने कराया था आपके सामने है। हम देवबंद वालों को और कुछ नहीं चाहिए, हमें अगर चाहिए तो सिर्फ एक बात चाहिए, हमें अपने देवबंद का विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, समय चाहिए। तो मेरी गुजारिश आपकी है, यहाँ पे माविया भाई भी मौजूद हैं। हमने एक बात तय करी थी और मैं इस मीटिंग में उसको कह देना चाहता हूँ। हमने ये तय करा था, अब माविया भाई से भी कहा और फिर कर रहे हैं। माविया भाई, चेयरमैन तो आप बन चुके हो, बस मतलब ये इशारा है, हमारी एक गुजारिश है, देवबंद के अंदर गरीब आवाम के लिए एक घर पर 8 घर होना चाहिए, जिसमें गरीब बच्चों की शादी हो जाए। हमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारा समर्थन, हमारी जितनी भी ताकत है, धन से, मन से, दौलत से आपके साथ है। जब आपका सिंबल मिलेगा हम उस पर वोट दिएंगे। खुदा हाफिज़।